जैम सिंह पास्टर जी। जैम सिंह की कैसे हो? अच्छे हैं पास्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद है। पास्टर जी, जैसे जीव के बारे में बताया गया है कि भाई जीव को वश में करना। जीव को हम कैसे वश में करें? इधर उधर की बातों से। जैसे हम इधर उधर की बातों में अपने जीव को वश में नहीं कर पाते। तो पास्टर जी, मैं एक वचन को जानना चाहती हूँ। भजन संहिता 34 का 12 और 13 में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। पास्टर जी, ये जो जीवन के बारे में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जीवन की इच्छा रखता है, तो जीवन हमारी जीव में जो जीवन और मृत्यु दोनों हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं इस वचन में आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। यानी कि परमेश्वर का जो वचन जो हमें यहाँ बताता है कि इंसान को अगर जीवन चाहिए और लंबी उम्र चाहता है और अपने जीवनों में भलाई को देखना चाहता है, तो हमें अपनी जीभ को बुराई से, यानी कि इधर उधर की बातें या गाली गलौज, इन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो हमारा भला है और भला हमारा करना चाहता है, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। एक वचन में बहुत ही स्पष्ट और क्लियर बताया गया है। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 39 जब पद से हम पढ़ते हैं कि जब दो कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर थे, तो उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस वचन में हमें क्या परमेश्वर बताता है कि जो दो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर हैं, जो आपने पूछा कि जीव के विषय में, एक कुकर्मी ने तो क्या कहा प्रभु से कि भी यदि तू मसीह है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन एक कुकर्मी ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह से कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यानी कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि भी एक कुकर्मी को तो नरक मिला और एक कुकर्मी को स्वर्ग मिला। परमेश्वर का वचन जो आप पूछना चाहते हो कि परमेश्वर के वचन में जो जीव के विषय में बताया गया कि इन्होंने अपनी जुबान के द्वारा, एक ने स्वर्ग को पाया और एक ने नरक को पाया। इसलिए हमारी जुबान के अंदर ही जो स्वर्ग और नरक दोनों हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि हम अपनी जुबान के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें, या इसी जुबान के द्वारा इंसान गाली गलौज, गंदा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींग मारना, जैसे हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि हमारी जीभ है ना कि वो बला है ना, जो मतलब पूरे जंगल में आग लगा दे। तो जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भी एक इंसान यदि जीवन चाहता है और भलाई चाहता है कि मेरा भला हो, ठीक है, मैं जीवन पाऊँ, एक लंबी उम्र पाऊँ, तो
इंसान को चाहिए कि अपनी जीभ को वो कंट्रोल रखे, इससे कोई भी ऐसी बात ना कहे कि जो परमेश्वर को ना भाए। तो इस कुकर्मी ने जीवन को पाया, अनंत जीवन पाया, कि उस समय ये मृत्यु को पाने वाला था, लेकिन इसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस जीवन को पा लिया। तो हमारी जुबान के अंदर ही परमेश्वर के जो वचन में लिखा है कि भलाई और सब कुछ है इसके अंदर, कि चाहे तो हम इस जुबान को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, या फिर इससे छल कपट धोखा फरेब की बातें करके हम अपने जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे वचन में बताया गया कि शैतान के विषय में हम पढ़ते कि वो छली कपटी धोखेबाज, जैसे उसने हव्वा को कैसे बकाया, उसने हव्वा को जुबान के द्वारा ही तो बकाया था और हव्वा उसके बहकावे में आ गई। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपनी जुबान को कंट्रोल रखें। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, उस कुकर्मी ने जीवन को पाया, तो आप भी जीवन को पा सकते हैं अगर अपनी जुबान को आप कंट्रोल में रखें। इस वचन से आपको सीखने को मिला कि हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, इससे कोई भी ऐसी बात ना बोलने की जो परमेश्वर को ना भाए। ऐसा ना हो कि जुबान से कि हम ऐसी बातें बोलते रहें जो परमेश्वर को ना भाए और हमारी आयु के दिन घट जाएं और भलाई को ना देखने पाए। तो उस कुकर्मी ने उस जीवन को पाया, क्योंकि उसने अंत समय में, उस लास्ट समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें। ये जुबान से जो भी आपने गलत बोला, तो वो सब परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि प्रभु क्षमा कर, माफ़ कर। परमेश्वर की जुबान से हमने गाली गलौज किया, गलत बातें किया, हमें अपने स्वार्थ के लिए लोगों से बातें की, उनकी झूठी बड़ाइयाँ की, तो परमेश्वर उसके लिए क्षमा कर और हमें माफ़ कर, ताकि परमेश्वर दया करे, आपके जीवनों में भला हो, आप दीर्घायु पाएँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करें।